कभी आपने सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग तैराक करते समय अचानक अजीब रोशनी देखने लगते हैं? क्यों किसी को बंद आंखों में आंखें दिखाई देती हैं? क्यों किसी को लगता है जैसे कमरे में कोई मौजूद है? और क्यों कुछ लोग डर कर तैराक हमेशा के लिए छोड़ देते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर सच में तैराक इंसान की चेतना के दरवाजे खोल देता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यमयी अनुभवों की जो हजारों लोग तैराक करते समय महसूस करते हैं, लेकिन डर या मजाक के कारण कभी किसी को बताते नहीं। ये वीडियो सामान्य मेडिटेशन वाली बातें नहीं करने वाली, क्योंकि तैराक सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस को बदलने वाली प्राचीन क्रिया मानी जाती है। और अगर आपने कभी तैराक किया है तो हो सकता है आज की वीडियो में बताई गई चीजें आपने भी महसूस की हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तैराक असल में है क्या? तैराक योग की एक प्राचीन साधना है जिसमें इंसान बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु को लगातार देखता है। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है, दीपक की लो, काला बिंदु, कोई सेक्रेट सिंबल या फिर अपनी ही आंखें। लेकिन असली तैराक सिर्फ आंखों से देखने की क्रिया नहीं है, असल में यह ध्यान को बांधने की कला है। आज का इंसान हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड है। फोन, थॉट्स, एंजाइटी, फियर, डिजायर्स। मन कभी शांत नहीं रहता। लेकिन जब इंसान लगातार एक ही बिंदु पर ध्यान रोकता है तो धीरे धीरे माइंड की आउटर लेयर्स टूटने लगती हैं, और यहीं से शुरू होता है वो अनुभव जिन्हें लोग रहस्यमयी कहते हैं। अब बात करते हैं रोशनी और रंग क्यों दिखाई देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं तैराक करते समय उन्हें अचानक ब्लू लाइट, पर्पल ऑरा या चमकते हुए पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है शायद हेलुसिनेशन हो रही है। लेकिन योग और न्यूरोसाइंस दोनों के हिसाब से इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब आप बिना पलक झपकाए किसी फ्लेम को लगातार देखते हो तो आपकी आंखों की नर्व्स और ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एक अलग स्टेट में जाने लगता है। धीरे धीरे आउटर डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं और तभी सबकॉन्शियस इमेजेस सरफेस होने लगती हैं। लेकिन एंशिएंट योगीज कहते हैं यह सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं बल्कि एनर्जी एक्टिवेशन का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, क्योंकि तैराक के दौरान अटेंशन पूरी तरह अजना चक्कर की तरफ सेंटर्ड होने लगता है, यानी थर्ड आई की ओर। और अजना चक्कर को ही थर्ड आई कहा जाता है। अब बात करते हैं बंद आंखों में चेहरे क्यों दिखाई देते हैं। ये अनुभव सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। कई लोग कहते हैं जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं उन्हें किसी अननोन व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। कभी कोई बूढ़ा साधु, कभी कोई स्त्री, कभी डरावनी आंखें। लेकिन ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हजारों दबे हुए सिंबल्स और मेमोरीज स्टोर करके रखता है। दिन भर की इमोशंस, फियर्स, हिडन डिजायर्स सब सबकॉन्शियस में जमा होता रहता है। जब तैराक के कारण माइंड स्लो होने लगता है तो वही हिडन इमेजरी सरफेस होने लगती है। लेकिन योग में इसे सिर्फ इमेजिनेशन नहीं माना गया। कई साधकों का मानना है कि गहरी कंसंट्रेशन के दौरान मन दूसरे सब्टल डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसीज भी पकड़ने लगता है, और इसी कारण कुछ लोग ऐसे चेहरे देखते हैं जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे। तो आप समझ चुके होंगे आप क्यों चेहरे दिखते हैं कुछ लोगों को तैराक के टाइम। अब बात करते हैं अचानक डर क्यों महसूस होता है। यह तैराक का सबसे कॉमन फेज है। शुरुआत में सब ठीक लगता है,
लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक अंदर अजीब डर पैदा होने लगता है। कमरे में अकेला होने पर भी लगता है जैसे कोई देख रहा है। कभी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी पैनिक फील होता है। असल में जब इंसान भीतर की तरफ जाता है तो सबसे पहले उसका सामना उसके ओन फियर्स से होता है, यानी खुद के डर से। हमारा माइंड हमेशा बाहर भागता है ताकि अंदर की डार्कनेस से बच सके, लेकिन त्राटक उस डार्कनेस के सामने खड़ा कर देता है। और यही वजह है कि हर इंसान इस साधना को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाता। अब बात करते हैं समय का एहसास क्यों खत्म होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं त्राटक करते हुए उन्हें लगता है जैसे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन रियलिटी में 30 या 40 मिनट बीत चुके होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डीप फोकस के दौरान ब्रेन की नॉर्मल टाइम परसेप्शन बदलने लगती है। मेडिटेटिव स्टेट्स में माइंड पास्ट और फ्यूचर से हटकर प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है, और जब माइंड प्रेजेंट में स्थिर होता है तो समय की पकड़ कमजोर होने लगती है। एंशिएंट योगीज इसे धारणा की अवस्था कहते हैं, जहां अवेयरनेस इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है कि बाहरी दुनिया डिसॉल्व होने लगती है। अब बात करते हैं लौ का हिलना या आकार बदलना। बहुत लोग नोटिस करते हैं कि कुछ देर बाद दीपक की लौ शेप बदलने लगती है। कभी 2 फ्लेम्स दिखती है, कभी फ्लेम बड़ी हो जाती है, कभी उसके आसपास ऑरा दिखाई देता है। साइंटिफिक लेवल पर देखें तो इसका कारण आंखों का स्ट्रेन और रेटिनल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहते हैं जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इंसान ऑब्जेक्ट्स की सबटल एनर्जी की भी महसूस करने लगता है, यानी वो चीजें जो नॉर्मली इनविजिबल रहती हैं। अब बात करते हैं त्राटक और थर्ड आई का कनेक्शन क्या है। इस कनेक्शन के बारे में अब सवाल आता है, क्या सच में त्राटक से थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है? योग में कहा गया है कि लगातार फोकस्ड अवेयरनेस अजना चक्कर को स्टिमुलेट करती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आज सोशल मीडिया ने थर्ड आई को एक सुपर पावर बना दिया है, जैसे अचानक पावर्स मिल जाएंगी, लेकिन असली अवेकनिंग का मतलब है क्लैरिटी, अवेयरनेस, इंट्यूशन और खुद को डीपली समझ पाना। अगर त्राटक करने के बाद आप ज्यादा शांत हो रहे हो, ज्यादा अवेयर हो रहे हो, तो वही असली प्रोग्रेस है। अब बात करते हैं कुछ लोगों को अजीब सपने क्यों आते हैं। यह भी बहुत कॉमन है। रेगुलर त्राटक के बाद कुछ लोगों के ड्रीम्स इंटेंस होने लगते हैं। कभी पुराने लोग सपनों में आते हैं, कभी सिंबॉलिक विजन्स। असल में सबकॉन्शियस क्लीनिंग शुरू हो जाती है। जो इमोशन सालों से दबे थे वो ड्रीम्स के जरिए बाहर आने लगते हैं। यही कारण है कि कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सपनों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। अब बात करते हैं, क्या त्राटक डेंजरस हो सकता है? अगर गलत तरीके से किया जाए तो हाँ। बहुत लोग बिना गाइडेंस के घंटों कैंडल को देखते रहते हैं। इससे आंखों पर स्ट्रेन पड़ सकता है। कुछ लोग ऑब्सेशन डेवलप कर लेते हैं। याद रखिए, हर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस बैलेंस मांगती है। त्राटक का उद्देश्य डरावने अनुभव कलेक्ट करना नहीं, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना है। इसलिए इसे धीरे धीरे, लिमिटेड टाइम के साथ और और स्टेबल माइंड के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं एंशिएंट योगीज इसे सीक्रेट क्यों रखते थे। क्योंकि वो जानते थे अगर अनस्टेबल माइंड वाला इंसान गहरी प्रैक्टिसेस करेगा तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। पहले के समय में गुरु पहले इंसान का मन तैयार करते थे, फिर उसे त्राटक जैसी साधनाएं सिखाते थे। आज लोग सीधे थर्ड आई एक्टिवेशन सर्च करके डीप प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं और फिर डर जाते हैं। वो समझते हैं कि ये करने से शायद कोई उन्हें सुपर पावर मिल जाएगी या फिर वो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो ऐसे करना एक गलत बात मानी जाती है।
शायद इसीलिए हर इंसान त्राटक को समझ नहीं पाता। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ कैंडल एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनके अंदर छिपी दुनिया का दरवाजा बन जाती है। क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक एक बिंदु को देखता है तो धीरे धीरे वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को देखना शुरू कर देता है। और शायद यही कारण है कि त्राटक करते समय लोग रहस्यमय चीजें देखने लगते हैं, क्योंकि उस समय आंखें बाहर नहीं अंदर देख रही होती है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा त्राटक मेडिटेशन के अलावा। अगर आपको लगता है मैंने कोई बात मिस कर दी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपको और भी कुछ जानना है त्राटक के अलावा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।